हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का जिसको डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज़ नरेशन। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि नरेशन होता क्या है। नरेशन होता ये है कि किसी, अब अच्छा, नरेशन को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? एक तो डायरेक्ट सेंटेंस होता है जो कि फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के बीच की जो बात होती है वो डायरेक्टली होती है। अब वो इनडायरेक्ट कब बनती है? वो इनडायरेक्ट तब बनती है जब वही सेम बात जो फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को बताई या बोली है, वही बात जब वो थर्ड पर्सन के पास जाती है तो वो इनडायरेक्ट फॉर्म में हो जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा है सबसे ऊपर जो सेंटेंस है डायरेक्ट का, कि ही सेड टू मी आई एम अ स्टूडेंट। मतलब उसने मुझसे कहा कि आई एम अ स्टूडेंट। स्टूडेंट कौन हुआ? ही। मतलब जो मुझसे कह रहा है कि आई एम अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट हुआ। तो उसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो क्या है? आई एम अ स्टूडेंट। तो ये तो हो गई उसकी डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ये उसकी होगी डायरेक्ट स्पीच। जो एक्चुअल वर्ड्स उसने जो बोले हैं वो है आई एम ए स्टूडेंट। तो ये जो एक्चुअल वर्ड्स जो बोले जाते हैं किसी के भी द्वारा, तो वो हमेशा डायरेक्ट में होते हैं। और जब इसी बात को जब हम थर्ड पर्सन पर जाएगी या उस थर्ड पर्सन को बताई जाएगी तो वो इनडायरेक्ट में जाएगी। अब सपोज उसने मुझसे कहा कि आई एम ए स्टूडेंट, चलो ठीक है। अब ये बात अगर मैं थर्ड पर्सन को कहता हूँ तो मैं क्या कहूँगा? तो मैं ये कहूँगा कि आई एम ए स्टूडेंट? नहीं, मैं कहूँगा ही सेड टू मी। मतलब उसने मुझसे कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, मैं तो उसकी बात बता रहा हूँ जिसने मुझसे कहा है कि वो एक स्टूडेंट है। तो मैं इसी तरीके से थर्ड पर्सन में ये बात किसी थर्ड पर्सन को बताऊंगा कि उसने मुझसे कहा कि वह एक स्टूडेंट है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि उसके तो बोल जो हैं वो एज इट इज़ यही है डायरेक्ट स्पीच के कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं उसको चेंज करूँगा स्टेटमेंट को, ताकि वो उसको समझ में आए थर्ड पर्सन को। किस तरह से? कि उसने मुझसे कहा कि वह एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हैं जो भी हुए हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के, ठीक है, तो इसको नरेशन कहते हैं। मतलब नरेट करना, जैसे स्टोरी नरेशन होती है, ठीक है। स्टोरी को हम नरेट करते हैं तो वो हमेशा थर्ड पर्सन में नरेट होती है। और ये बात भी जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो कंसेप्ट है वो इसी तरीके से है। ओके, तो अब चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते क्या हैं। अब जो एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है जो आप पढ़ सकते हो, इसके अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे कि एक स्टेटमेंट के अंदर किस वर्ड को हम क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसी सेंटेंस को ले लीजिए जो यहाँ पर जो लिखा हुआ कि जो डायरेक्ट में है, ही सेड टू मी आई एम अ स्टूडेंट। तो इसमें आप देखना कि ये जो ही है ये क्या है? ये एक सब्जेक्ट है। सेड टू जो है इसके ऊपर मैंने लिखा आरवी। ओके, अब ये आरवी या आर एस आगे जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? ये मैंने साइड में लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में ऊपर दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब आरवी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब और आर एस का मतलब है रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो आरवी जो है सेड टू ये रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद मी है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद वो स्टेटमेंट है जो उसने बोली है आई एम अ स्टूडेंट, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। अब सब्जेक्ट क्या हुआ? ही। उसके बाद होगी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट कौन होता है? कहने वाला। ऑब्जेक्ट कौन होता है? सुनने वाला। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है कि जो उसने कहा है वो किस टेंस में कहा है, प्रेजेंट में कहा है, पास्ट में कहा है, फ्यूचर में कहा है। जैसे उसने कहा सेड टू, तो ये पास्ट में उसने कहा है, ठीक है। ये होगी उसकी रिपोर्टिंग वर्ब कि वो किस सेंस में, किस टेंस में है। और रिपोर्टेड स्पीच आपकी होती है कि उसके एज इट इज़ वर्ड्स क्या थे, वो होती है रिपोर्टेड स्पीच, और जो कि हमेशा आती है इन्वर्टेड कॉमाज में। आप देख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल जो है वो इन्वर्टेड कॉमाज में जो है उसकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कॉमाज में है। आई एम अ स्टूडेंट जो है वो इन्वर्टेड कॉमाज में है। ओके, इन्वर्टेड कॉमाज क्यों लगाते हैं? तभी लगाते हैं जब किसी की एग्जैक्ट स्टेटमेंट को हम दर्शाते हैं। तुमने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर सेज दैट। अब उन्होंने जो उनके अगर वो एक्चुअल वर्ड्स को दिखाते हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमाज में हमेशा होते हैं किसी के भी। और अगर उसको या तो वो एक्चुअल वर्ड्स को दिखाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमाज में रखेंगे, अदरवाइज उसको थर्ड पर्सन में ही दिखाएंगे और इन्वर्टेड कॉमाज नहीं होंगे। तो जब भी एक डायरेक्ट स्पीच को हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं, चाहे कोमा हो चाहे इन्वर्टेड कॉमाज हो, वो हट जाते हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क जो है वहाँ पर नहीं है।
इसके जस्ट बाद एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर एक और मैंने लिखा है जिसमें है ही सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। अब सेम थिंग आप नोटिस करोगे यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स लगे हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट में, कोमा भी है और इन्वर्टेड कोमास भी हैं, इसलिए है क्योंकि वो एज इट इज स्टेटमेंट है जो ही ने मी को बोला, मतलब किसी ने मुझे बोला है, थर्ड पर्सन ने मुझे बोला है कि यू आर अ गुड बॉय, उसने मुझे कहा है ये कि यू आर अ गुड बॉय, ठीक है जी, मतलब गुड बॉय मैं हुआ। अब इनडायरेक्ट में जब इसको चेंज करोगे तो करेंगे तो ये क्या होगा कि उसने मुझसे कहा कि मैं एक गुड बॉय हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा रूल्स के अकॉर्डिंग, वो कैसे होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन थर्ड पर्सन में जब हम चेंज करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। तो एग्जाम्पल के तौर पर सेकंड जो है वो भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले जो है हम देखो इसमें बेसिकली सबसे पहले हम करेंगे कि वो 5 चेंजेस कौन से हैं जो डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करने के लिए होते हैं। वो 5 चेंजेस कौन से हैं मैं बता दूं। एक चेंज तो है आरवी का, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। मैं पहले ही बता देता हूँ वो 5 चेंजेस कौन कौन से हैं जो हम करने वाले हैं। सबसे पहले ये सीखेंगे कि आरवी कैसे चेंज होगी, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो कैसे चेंज होती है जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ओके, सेकंड हम ये देखेंगे कि कनेक्टर कौन सा यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको सेंटेंसेस आपने अगर पढ़े हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, जो डायरेक्ट जो स्टेटमेंट्स हैं ये डायरेक्ट सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लोज है और एक मेन क्लोज है और उनको जोड़ने के लिए हमेशा एक कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाऊँगा नहीं यहाँ पर क्योंकि टॉपिक यहाँ पर कोई और चल रहा है। तो यहाँ सिर्फ सिंपली हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में एक कोमा है, फिर इन्वर्टेड कोमाज में वो स्टेटमेंट है, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक कनेक्टर की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, जो कि एक ब्रिज का काम करेगी, इनको जोड़ने का काम करेगी। और वो कनेक्टर्स कौन कौन से हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ये हो गया आपका सेकेंड चेंज, ठीक है, 2 चेंज हो गए ये, और तीसरा चेंज होगा फिर आरएस में, तीसरा चौथा पांचवा तीनों चेंजेस जो है वो रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। तीसरा चेंज जो होगा वो हम ये सीखेंगे कि किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज होता है। ओके, फिर चौथा चेंज जो है वो हम ये सीखेंगे कि किस तरह से प्रोनाउन जो है वो चेंज होता है। और जो लास्ट चेंज है, फिफ्थ चेंज, वो ये सीखेंगे कि किस तरह से स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई अदर वर्ड यूज़ हुआ है तो वो कैसे चेंज होगा। तो ये 5 चेंजेस जो है वो हम सीखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले जो है रूल्स वो पढ़ लेते हैं जो कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए हमें अच्छे से याद रखने हैं। 3 रूल है जी, ठीक है, जो आपके सामने है। 3 रूल हैं, बहुत आसान है। अगर देखोगे तो आराम से इसको एक बार में ही पहचान लोगे कि किस तरह से क्या क्या चेंजेस आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए करने हैं। तो चलिए पहला रूल जो है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का वो पढ़ते हैं। कहता है कि इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन इंटेरोगेटिव देन द फॉलोइंग चेंजेस विल बी मेड इन द रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कर रहे हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना, आरवी को कैसे चेंज करना है। आरवी क्या है, फर्स्ट सेंटेंस को ही लेकर चल रहे हैं हम, आरवी है सेड टू, इसको कैसे चेंज करना है जब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो पहला रूल जो है वो ये कहता है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव में है, मतलब इंटेरोगेटिव मतलब कोई कुछ पूछा गया है, कोई सवाल पूछा गया है, मतलब कोई क्वेश्चनिंग हुई है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई क्वेश्चनिंग हुई है, इफ योर सेंटेंस इज इन इंटेरोगेटिव इन द रिपोर्टेड स्पीच देन द फॉलोइंग चेंजेस विल बी मेड इन द रिपोर्टिंग वर्ब। क्या क्या चेंजेस होंगे वो यहाँ पर रेड पेन से मैंने अलग से लिखा हुआ है। तो क्या चेंजेस होंगे, अगर तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी से टू है तो वो आस्क हो जाएगी, सेज टू है तो आस्क्स हो जाएगी, सेड टू है तो आस्क्ड हो जाएगी, और विल से टू है तो विल आस्क हो जाएगी। ओके, ये चेंजेस होंगे। देखो अब इसको याद कैसे रखना है, किस तरह से, मतलब ये इजी रहेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने पूरी जो डायरेक्ट सेंटेंस है आपका उसमें ये देख लीजिए कि भाई आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंटेरोगेटिव में है या नहीं है। सबसे पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए बस यही माइंड में रखना कि ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंटेरोगेटिव में है कि नहीं है। अगर तो वो इंटेरोगेटिव में है तो ये चेंजेस होंगे, जो सबसे पहले जो चेंजेस जो हम अभी ये मैंने आपको बताए हैं। अब दूसरी जो सिचुएशन जो बनती है वो ये बनती है कि अगर वो इंटेरोगेटिव में ना हो, जैसे कि ये नहीं है, आई एम अ स्टूडेंट है ना इसमें, तो ये तो इंटेरोगेटिव में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम ये देखेंगे
कि चलो रिपोर्टेड स्पीच हमारी नहीं है इंटेरोगेटिव में, क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मतलब वो इंटेरोगेटिव में नहीं है, अगर इंटेरोगेटिव में है तो फिर तो कुछ देखना ही नहीं है, और वो तो फिर वो फर्स्ट जो चेंज हैं वही चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये सिचुएशन दूसरी कब बनती है दूसरे रूल की, कि अगर वो इंटेरोगेटिव में नहीं है, फिर हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अब अगर ऑब्जेक्ट है तो सेकंड रूल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जो सेकंड रूल है, ठीक है, इसमें देख लीजिए कि अगर इंटेरोगेटिव में नहीं है, अगर स्टेटमेंट असर्टिव में है, सिंपल सेंटेंस है, कोई कुछ स्टेटमेंट है कोई सीधी सी इंटेरोगेटिव में ना होकर, और ऑब्जेक्ट गिवन है, तो भाई ये चेंजेस होंगे कि से टू टेल में, सेज टू टेल्स में, सेड टू टोल्ड में, विल से टू विल टेल में। ओके, तो ये सेकंड सिचुएशन जो हमने चेक करनी है स्टेटमेंट के अंदर कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अब ऑब्जेक्ट है तो ये चेंजेस हो जाएंगे, मतलब टेल टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अब मान लो तीसरी सिचुएशन ये बनती है कि ये भी नहीं है, मतलब पहला क्या देखना है, इंटेरोगेटिव है कि नहीं है, तो पहले चेंजेस यूज हो जाएंगे। अगर इंटेरोगेटिव नहीं है तो क्या देखना है, ऑब्जेक्ट है तो है या नहीं, ऑब्जेक्ट है तो सेकंड रूल अप्लाई हो जाएगा और ये चेंजेस हो जाएंगे। अब तीसरी सिचुएशन ये बनती है कि ये भी नहीं है ऑब्जेक्ट भी, मतलब वो इंटेरोगेटिव में भी नहीं है आपकी रिपोर्टेड स्पीच, और आपके पास ऑब्जेक्ट भी नहीं है, सीधी सी एक स्टेटमेंट है। सपोज इसी में अगर हम चेंज करके अगर देखें, अगर ये स्टेटमेंट इस तरह से होती कि ही सेड आई एम अ स्टूडेंट, अगर ये ऐसे होती तो ही सेड आई एम अ स्टूडेंट, कि उसने कहा मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो इंटेरोगेटिव में भी नहीं है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो क्या होता, तो थर्ड रूल अप्लाई हो जाता। इसमें कोई चेंज नहीं होता रिपोर्टिंग वर्ब में। थर्ड रूल कहता है कि अगर आपका इंटेरोगेटिव में भी नहीं है, आपके पास ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो एज इट इज़ ही रहेगी। अगर वो सेड टू है तो सेड टू रहेगी, से टू है तो से टू रहेगी, सेज टू है तो सेज टू रहेगी, और अगर विल से टू है तो विल से टू रहेगी, मतलब एज इट इज़ रहेगी, सेम रहेगी। ये तीन रूल हैं रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के। अब ये तो हो गया आपका कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगी। अब नेक्स्ट जो चेंज है, सेकंड चेंज जो है वो हमने डिस्कस किया था कि कनेक्टर्स कैसे यूज़ होंगे। कनेक्टर्स, अब देखो सेकंड पेज पर आप देख सकते हो कनेक्टर्स जो हैं वो दो हैं जिनको मेंशन किया गया है यहाँ पर, एक तो दैट और दूसरा इफ़। अब दैट कहाँ यूज़ होगा, असर्टिव सेंटेंसेस के साथ। असर्टिव आपको पता होगा जो सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, वहाँ तो दैट यूज़ होगा। कनेक्टर एज अ कनेक्टर जो है वो दैट यूज़ होगा, ठीक है, दोनों ही तरफ के जो क्लॉजेज हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। ओके, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आपके पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो हट जाते हैं और कनेक्टर यूज़ हो जाता है, ठीक है, दोनों क्लॉजेज के बीच में। तो दैट यूज़ कब होगा, जब असर्टिव में है सेंटेंस। इफ़ यूज़ कब होगा, तब होगा जब आपकी स्टेटमेंट आरएस, मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंटेरोगेटिव में है, उसमें कुछ पूछा गया है, कोई क्वेश्चन किया गया है किसी से कुछ, ठीक है, तो तब लगेगा इफ़। लेकिन ये सिर्फ ये मत देखना कि इंटेरोगेटिव में और इफ़ पुट कर दिया, नहीं, इंटेरोगेटिव में हो और वो जो भी बात वहाँ पर पूछी गई हो, जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो, वो स्टेटमेंट जो है वो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट होती हो या तो किसी हेल्पिंग वर्ब से और या किसी मॉडल से, ये याद रखना, तब ही इफ़ लगेगा। इफ़ जो कनेक्टर है वो तब ही लगेगा जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव में हो और वो स्टार्ट होती हो किसी हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकती है, ठीक है, इज़, एम, आर, वोज, वर, हैज़, हैव, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर इससे वो क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो इफ़ लगेगा, और या फिर किसी मॉडल से, मॉडल मतलब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, विल, शैल, अगर इनसे स्टार्ट होता है क्वेश्चन तो भी इफ़ लगेगा। और अगर WH फैमिली से होता है, क्योंकि ये दो की बात हुई है ना कि ये अगर इनसे अगर स्टार्ट होता है क्वेश्चन तो इफ़ लगेगा, और अगर ये नहीं तो क्या, तो WH फैमिली बचता है, ठीक है, उनसे अगर स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन तो क्या लगेगा, कनेक्टर, कोई कनेक्टर यूज़ नहीं होगा इन दैट केस, ये याद रखना। इन दैट केस व्हेन आवर रिपोर्टेड स्पीच इज इन इंटेरोगेटिव, इफ़ वी सपोज कि we think our reported speech is given in the interrogative and it starts with WH family word, okay, so there will not be any use of connector, कोई connector वहाँ पर यूज़ नहीं होगा। आई होप दोनों जो चेंजेस अब तक हमने किए वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। पहला जो चेंज था वो तो था रिपोर्टिंग वर्ब का, सेकंड चेंज जो है वो कनेक्टर्स का हो गया। अब थर्ड चेंज पर आ जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही जो होता है
वो है चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, ये है चेंज ऑफ। अब रिपोर्टेड स्पीच में होंगे बाकी बचे जो 3 चेंजेस हैं। सबसे पहला चेंज जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अंदर जो हमने करना है वो है चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, टेंस कैसे चेंज होगा? तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो कि टेंस ऑफ द सेंटेंस विल चेंज ओनली इन द कंडीशन इफ आरवी, मतलब योर रिपोर्टिंग वर्ब is given in the past tense, otherwise there will be no change in the tense of rs, that is your reported speech। एक इसका ये रूल है टेंस को चेंज करने का कि टेंस चेंज किसी भी स्टेटमेंट का तब ही होगा अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर है सेड टू, ठीक है, टोल्ड या कोई भी पास्ट फॉर्म में हो, तब ही आपकी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब सपोज आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है कि विल से है, तो भाई अंदर का जो ये इकलौता जो चेंज है टेंस वाला, ठीक है, बाकी चेंजेस तो होंगे जो होने हैं, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज तभी ही होगा इस कंडीशन के साथ कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, ये याद रखना। तो सपोज पास्ट में है, जैसा कि उसी सेंटेंस को ले लेते हैं जो दिया हुआ था। ठीक है, जो फर्स्ट पेज पे हमने पढ़ा था कि ही सेड टू मी, तो सेड टू तो पास्ट में हो गया ना रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसमें तो टेंस चेंज होगा अंदर का रिपोर्टेड स्पीच का। ओके, तो क्या चेंजेस होंगे? अब ये सामने मैंने ये चेंजेस लिख दिए हैं कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा इस कंडीशन के अंदर, और वो सारे जो है वो आपके सामने हैं। तो पहला जो है वो सिंपल प्रेजेंट चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर इसके बाद सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और नेक्स्ट पेज पे मैंने थोड़ा सा क्लियरली एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ये आपको बड़े अच्छे से याद रह जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्रेजेंट में मैंने लिख दिया 1 2 3 4। सबसे पहले ये समझना कि 1 2 3 4 का मतलब क्या है, दोनों साइड में, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। हमें पता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में तीनों में ही 4 तरह के मतलब अलग अलग काइंड्स ऑफ टेंसेज होते हैं। पहला जो है वो सिंपल है, सेकंड कंटिन्यूअस है, थर्ड परफेक्ट है, और फोर्थ वन इज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इससे कैसे समझेंगे? इससे ऐसे समझेंगे कि 1 2 3 4, तो आपको समझ में आ गई ये सीरीज़ किसको यहाँ पर शो कर रही है कि पहला जो है वो आपका सिंपल हो गया, और इसी तरीके से बाकी 3 भी हो गए। तो पहला जो है वो पहले में चेंज हो गया, प्रेजेंट का पहला पास्ट के पहले में चेंज हो गया, प्रेजेंट का दूसरा दूसरे में पास्ट के, और तीसरा तीसरे में, और चौथा चौथे में। तो 4 चेंज तो हो गए टोटल। सॉरी, मैंने 8 कहा था, ये 6 ही टेंस जो है यहाँ पर चेंज होते हैं। सॉरी, पहले मैंने 8 बोल दिया था गलती से, लेकिन 6 टेंस जो है वो यहाँ पर चेंज होते हैं। तो कैसे? 4 तो ये चेंज हो गए, प्रेजेंट के 4 सीधे सीधे पास्ट के चारों में चेंज हो गए। अब प्रेजेंट को हटा दो, पास्ट पे आ जाओ। 4 तो वो हो गए प्रेजेंट के, अब पास्ट का जो पहला है वो पास्ट के ही तीसरे में चेंज होगा, मैंने एरो लगा रखा है। और पास्ट का अब पहला तो तीसरे में हो गया, और दूसरा चौथे में होगा। हो गए ना 6। 4 तो प्रेजेंट के चेंज हो गए, और पहले 2 जो हैं वो पास्ट के चेंज हो गए, पहला तीसरे में और दूसरा चौथे में। मतलब पहला जो है सिंपल पास्ट वो हो गया पास्ट परफेक्ट में तीसरे में, और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो किस में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब चौथे में। ठीक है, तो ये चेंजेस हो गए आपके टेंस के। अब इसके जस्ट बाद जो है ये हमारा चौथा चेंज आ गया। ठीक है, फोर्थ चेंज जो है वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ठीक है, नाउन की जगह पर यूज़ होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। कौन से वाले? वही आई, वी, यू। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, पढ़े होंगे आपने प्रोनाउंस। ठीक है, अच्छे से पता होगा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। वो प्रोनाउंस जो है वो यहाँ पर चेंज होते हैं जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं किसी सेंटेंस को। तो ये प्रोनाउन को चेंज करने का एक फॉर्मूला सा होता है। ठीक है, ये बॉक्स सा जैसे मैंने बताया है, इसमें समझने की कोशिश करो। मैंने लिखा है बॉक्स में 1 2 3, और इसके नीचे लिखा है सन, SON। अब S का मतलब यहाँ पर है सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट, और N का मतलब है नो चेंज। अब कैसे? देखो, फर्स्ट पेज पे एक जो हमारे फर्स्ट पेज पे जो था सेंटेंस, क्या था वो कि ही सेड टू मी आई एम अ स्टूडेंट। तो उसने कहा आई एम अ स्टूडेंट, तो आई क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज होगा। ठीक है, पर्सन जो प्रोनाउंस है ना, फर्स्ट पर्सन या सेकंड, ये जो भी प्रोनाउंस यूज़ होते हैं डायरेक्ट इसमें, सॉरी
अपना रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो चेंज होते हैं। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और वो किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, एंड थर्ड पर्सन जो है वो नो चेंज है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो कैसे चेंज होगा इस सेंटेंस में, सेंटेंस है कि ही सेड टू मी आई एम अ स्टूडेंट, और तो इसमें आई की जगह क्या हो गया, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है हमारा, थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, ही आ जाएगा कि आई एम अ स्टूडेंट, तो मैं कहूँगा ही, और फिर उसके बाद टेंस चेंज होकर ये सेंटेंस पूरा हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से प्रोनाउंस को जो है वो चेंज करेंगे। कोई भी अगर डाउट होता है तो यू हैव माई नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट एंड क्लियर योर डाउट एनी टाइम। ओके, ठीक है। वीडियो में तो भाई उतना ही मैं बता पाऊँगा जितना, वैसे भी काफ़ी लंबी होती जा रही है ये वीडियो अब। ओके, तो वो आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगे, पहले ही टाइम देख कर कि इतनी लंबी वीडियो बना दी सर ने, कैसे देखें, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आगे चलते हैं। प्रोनाउंस जो है वो इस तरह से चेंज होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क या कमेंट कर सकते हैं। लास्ट जो चेंज है वो है चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। वो अदर वर्ड्स कौन से होते हैं, वो ये हो सकते हैं जो आप देख रहे हो स्क्रीन्स पर, क्या, जैसे कि नाउ, हियर, दिस, दीज, अगो, टुडे, टुनाइट, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, मैंने इतने ही लिखे हैं, ठीक है। वो हैं तो काफ़ी सारे, बट मैंने मेनली जो यूज़ होते हैं या मेनली जो आते हैं, जितना मैंने नोटिस किया वो सारे इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैंने लिख दिए यहाँ पर। नाउ जो है वो चेंज होगा देन में, हेयर देयर में, दिस दैट में, और बाकी सारे आपके आगे आप देख लो, ठीक है, किस तरह से किस में कौन सा चेंज होगा है यहाँ पर। अब इस पेज पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल मैंने असर्टिव के लिखे हैं, एक इंटेरोगेटिव का लिखा है, और फिर एक मॉडल यूज़ करके लिखा है कि वो कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, ही सेड टू मी आई एम अ स्टूडेंट, मैंने वही इंक्लूड कर लिया। इनडायरेक्ट में है ही टोल्ड मी। अब देखो यहाँ पर आपको देखना है कि अपने आप कैलकुलेट करके देखो कि वो सारे रूल्स पुट करके देखो जो अब तक हमने समझे हैं कि सही बैठ रहा है क्या या नहीं बैठ रहा, ठीक है। ही सेड टू मी, अब सेड टू है तो हमारा इंटेरोगेटिव में है नहीं, और बाहर ऑब्जेक्ट भी है तो ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया ही टोल्ड मी, कनेक्टर यूज हो जाएगा दैट, और आई एम अ स्टूडेंट तो टेंस भी चेंज होगा, तो आई एम अ स्टूडेंट तो सिंपल मतलब प्रेजेंट में है तो ये सिंपली जो है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। आई का ही हो जाएगा, जैसे हमने प्रोनाउन सीखा है कि कैसे चेंज करना है थर्ड पर्सन में। ही वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है, सेंस पर मत जाना, यहाँ रूल के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। ही वॉज अ स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट से जो है वो पास्ट टेंस में हमने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, तो ये इसका बनेगा। सेकंड है ही सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय, तो ही टोल्ड मी वही सेम आएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड बॉय, ओके। फिर इंटेरोगेटिव का एक सेंटेंस मैंने यहाँ डाला है जिसमें मॉडल से स्टार्ट है ये, ओके, कैन आई स्टे हेयर, ठीक है। तो ये कैन मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे ये एग्जांपल इंक्लूड करना था जहाँ पर इफ़ कनेक्टर यूज़ होता हो। तो ही सेड कैन आई स्टे हेयर, तो ही आस्क्ड, ठीक है, यहाँ आस्क्ड आया है, क्यों आया है ये आपको पता होगा क्योंकि इंटेरोगेटिव में है स्टेटमेंट, तो ही आस्क्ड और कनेक्टर आ गया आपका इफ़। और इसके बाद ये हमेशा ध्यान रखना कि कनेक्टर के बाद इंटेरोगेटिव के केस में कनेक्टर के बाद हमेशा कभी भी हेल्पिंग वर्ब या कोई मॉडल पुट मत कर देना, क्योंकि वो फिर क्वेश्चन फॉर्म में ही रहेगा, गलत हो जाएगा। करना क्या है, कनेक्टर के जस्ट बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आएगी। जैसे कि यहाँ पर है ही आस्क्ड इफ़, ही किया है मैंने, कुड नहीं पहले नहीं लाया मैं, या कोई और हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लानी, क्योंकि आपको ये पता है कि इंटेरोगेटिव से जब मतलब डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो अपनी उस फॉर्म में कभी भी रहता नहीं है, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स हट जाते हैं। तो अगर वो इंटेरोगेटिव में भी है, पंक्चुएशन मार्क हटेगा, क्वेश्चन मार्क हटेगा, तो वो क्वेश्चन फॉर्म में कभी भी नहीं होगा इनडायरेक्ट में, ओके। तो वो तब नहीं होगा जब हम हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज़ नहीं करेंगे। ये तो आपको पता है ना, आपने सेंटेंसेस भी किए हैं कि असर्टिव को आपने चेंज करके देखा है इंटेरोगेटिव में भी, कि किसी सिंपल सेंटेंस को अगर हम इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, वही फॉर्मूला है जी, फंडा है, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्टर के जस्ट बाद हमने सब्जेक्ट लिखना है, प्रोनाउन लिखना है, सॉरी, ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रोनाउन इज द सेम थिंग हियर, ओके। तो वो अकॉर्डिंगली आप देख लेंगे कि प्रोनाउन जो है वो किस में चेंज होकर कौन से पर्सन में चेंज होकर आएगा, लेकिन वो पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी से। तो यहाँ पर आ गया ही आस्क्ड इफ़ ही कुड स्टे देयर, ठीक है। हेयर का यहाँ पर चेंज हो गया देयर में, हेयर क्या है यहाँ अदर वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारे चेंजेस हो गए, यहाँ पर टेंस भी चेंज हो गया, टेंस तो यहाँ पर देखो, टेंस तो यहाँ हम देखेंगे ही नहीं। एक चीज़ याद रखना, टेंस चेंज
हम कहाँ देखेंगे, जहाँ पर सिंपली हमें ये क्लैरिफाई होगा स्टेटमेंट के अंदर कि यहाँ पर भाई सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है स्टेटमेंट, इसको सीधा सीधा पास्ट कंटिन्यूस या सिंपल पास्ट या किसी और में चेंज कर दें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर वहाँ पर सिर्फ मॉडल है स्टेटमेंट के अंदर, तो मॉडल में तो कोई टेंस जो है वो वहाँ पर वो रूल जो है वो लाई नहीं करेगा। यहाँ पर सिर्फ सिंपली हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उस मॉडल को जो है वो पास्ट फॉर्म में चेंज करना है। जैसे कैन का सिर्फ कुड ही किया है हमने, यहाँ पर कोई और चेंजेस जो है यहाँ पर टेंस के अंदर नहीं हुए हैं। इसके अलावा हमने अदर वर्ड का यूज़, अदर वर्ड का जो चेंज है यहाँ पर किया है। फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, आई मे नॉट कॉल यू सेड बॉबी, ठीक है। अब यहाँ पर बाद में ये थोड़ा सेंटेंस थोड़ा अलग किस्म का है जो इंक्लूड किया है मैंने। तो अब यहाँ से आप जो है कुछ सेंटेंसेस को लेकर, ठीक है, किसी भी सोर्स से, किसी बुक से या नेट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, इन 5 चेंजेस के साथ जो मैंने आपको बताए हैं। ज़्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं कर रहा इसको यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है। तो कोई डर मैंने पहले से ही नहीं बिठाना तुम्हारे कि देखते ही ये देखो कि वीडियो इतनी लंबी है नरेशन की, तो छोड़ो, इतना लंबा कौन करे, ठीक है, मतलब सरेंडर ही कर दो टॉपिक के आगे, ठीक है। तो एक बार ये अच्छे से सुन लोगे, देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। इतना कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है इसके अंदर। फिर आगे आप देख सकते हो जैसे कि इम्पेरेटिव जो है सेंटेंसेस होते हैं नरेशन के अंदर, वो कैसे चेंज होते हैं, वो मैं एक और छोटी सी वीडियो डाल के उसमें समझा दूंगा। लेकिन टिल देन यू कैन प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, एंड कैन आस्क मी इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट।